हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? सब कुछ बढ़िया, एकदम ठीक ठाक, बिल्कुल मस्त। आशा करते हैं कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो बाकी सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा होगा। आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन आंसर ही करने वाले हैं, जिसमें कि हम लोग क्वेश्चन पिछले क्लास में कर चुके हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तक क्लियर कर चुके हुए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखने वाले हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 का 4 पार्ट है, जिसमें कि हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट पार्ट क्या कहता है? आपको क्वेश्चन दिया हुआ क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि the position of three elements A, B and C in the periodic table are shown below। ये आपको पीरियोडिक टेबल में A, B और C एलिमेंट है, उसका पोजीशन को शो किया गया है। और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन एराइज कर रहा है कि द स्टेट वेदर A is a metal or non metal। A is a metal और non metal। आपको हम लोगों को पता है कि पीरियोडिक टेबल में जब हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो क्या होता है, ग्रुप नंबर 1 से लेके ग्रुप नंबर आप 18 तक जाते हैं। 18 में आपको नोबेल गैस है, उससे पहले आपको क्या है, ग्रुप नंबर 17 और ग्रुप नंबर 16। तो हमें पता है कि एक पीरियड के क्रॉस जब भी हम लोग मूव करते हैं तो नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी इस साइड क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो हम लोग को क्या पता होगा, हम लोग को क्या पूछ रहा है कि स्टेट वेदर ए इज अ मेटल और नॉन मेटल। तो ए देखिए आपको इस पीरियड में, जिस भी पीरियड में ये होगा, सबसे आपको किस साइड होगा, ये आपको राइट मोस्ट का एलिमेंट है। और राइट मोस्ट में भी आपको क्या है, अपर में है। तो जैसे हम लोग ग्रुप में ऊपर से नीचे से ऊपर जाएंगे तो बॉटम से अगर हम लोग टॉप की ओर मूव करते हैं ग्रुप में, तो उसमें भी क्या होता है, उसमें भी आपको नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी इंक्रीज करेगा, या कहिए कि मेटालिक प्रॉपर्टी डिक्रीज करता है। तो ये आपको क्या होगा, ये आपको नॉन मेटल होगा। ऐसे भी ग्रुप 17 का कोई भी एलिमेंट आपको नॉन मेटल ही होगा। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या होगा, ए इज अ मेटल। ए इज अ नॉन मेटल। ओके, ए इज ए नॉन मेटल। ये तो हो गया। फिर उसके बाद स्टेटमेंट डी में क्या कह रहा है? स्टेटमेंट डी कह रहा है आपको स्टेट वेदर सी इज अ मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव देन ए। रिएक्टिविटी ऑर्डर में अगर हम लोग को पता है कि रिएक्टिविटी ऑर्डर में हम लोगों को किस अक्रॉस पीरियड जब हम लोग मूव करते हैं तो हम लोग को बी और सी और ए में कंपेरिजन करने के लिए कहा गया है। मीन्स हम लोग को रिएक्टिविटी ऑर्डर इन अ ग्रुप डिस्कस करना है। ग्रुप में हमें पता है कि अगर हम लोगों को मेटालिक ग्रुप हो, मेटल का ग्रुप हो, तो हम लोग को क्या पता होता है कि उसकी इलेक्ट्रॉन पॉजिटिविटी उसकी बढ़ती है, या कहिए कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी उसमें बढ़ती है, या कहिए कि उसका साइज बढ़ता है। तो साइज बड़ा होगा तो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। लेकिन नॉन मेटल की कंडीशन में क्या है, नॉन मेटल की कंडीशन में है कि जैसे हम लोग ग्रुप में नीचे जाते हैं तो उसका क्या होता है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर आपको डिक्रीज करता है। डिक्रीज करने का मतलब क्या हो गया कि इसमें इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होनी चाहिए कि दूसरे का इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, तब तो ये नॉन मेटल है। तो लेकिन हम लोग जैसे ही उसका साइज बढ़ेगा तो दूसरे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी इसमें क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हम लोगों को जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा नॉन मेटल में, टॉप बॉटम टू अप हम लोग मूव करेंगे, टॉप का जो एलिमेंट होगा वो मोर रिएक्टिव होगा ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और या कहिए कि आपको स्मॉल साइज के कारण उसका जो न्यूक्लियस होगा इलेक्ट्रॉन को इजीली अट्रैक्ट करेगा। तो हम लोग को क्या पूछ रहा था, स्टेट वेदर सी इज मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव देन ए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी इज लेस रिएक्टिव देन ए। सी इज लेस रिएक्टिव देन ए। ठीक है, ये दो आंसर है हमारा। फिर क्वेश्चन नंबर सी को देखते हैं। नंबर सी देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का सी क्या है कि विल सी बी लार्जर और स्मॉलर इन साइज देन बी। तो सी यहाँ पे आपको एक ही पीरियड का एलिमेंट है, फोर्थ रो में है, मतलब कि फोर्थ लाइन किया हुआ है तो फोर्थ रो में ही है, आपको फोर्थ रो में है। बी इस साइड है, आपको लेफ्ट साइड है, और सी आपको लेफ्ट साइड है। हमें पता है कि इसका साइज कैसे डिपेंड करता है, रेडियस पे डिपेंड करेगा। तो रेडियस क्या होता है कि जब भी हम लोग किसी पीरियड के क्रॉस मूव करते हैं, लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, तो सेम पीरियड में एलिमेंट का क्या होता है, डिफरेंट एलिमेंट का आपको रेडियस क्या होता है, छोटा होते जाता है। तो हमारा जो ये
ये आपको बी है और ये हमारा क्या है, सी है। तो आपको 16 पीरियड टू 17 पीरियड में हम जा रहे हैं, मतलब 16 ग्रुप से 17 ग्रुप में जा रहे हैं, तो इसका क्या होगा, साइज छोटा होगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सी बी लार्जर और स्मॉलर इन साइज देन बी। तो सी क्या होगा, आंसर हो जाएगा हमारा, आंसर होगा क्या, सी इज स्मॉलर इन साइज देन बी। सी इज smaller in size than B. आपको इस साइड जाइएगा तो साइज क्या होगा, छोटा होते जाएगा। क्यों साइज छोटा हो जाएगा, क्योंकि इसके न्यूक्लियस पे चार्ज आपको बढ़ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा आउटरमोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्रिएट हो जाएगा, उसको अट्रैक्ट कर लेगा उसको ज्यादा, तो उसका साइज क्या कर देगा, छोटा कर देगा। तो ये जनरल ट्रेंड है पीरियड में मूवमेंट का। फिर उसके बाद डी नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विच टाइप ऑफ आयन, कैटायन और एनायन विल बी फॉर्म बाय एलिमेंट ए। ए एलिमेंट देखिए आप ग्रुप किसमें है, 17th ग्रुप में है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन ये अगर किसी से एक्सेप्ट कर लेगा तो ये अपने नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के जैसा हो जाएगा, बगल वाला जो इनर्ट गैस है उसकी तरह मोस्ट स्टेबल हो जाएगा। तो ये क्या करना चाहेगा, किसी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहेगा। इसके आउटरमोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, इसके आउटरमोस्ट सेल में आपको 7 इलेक्ट्रॉन है। इसका आउटरमोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 7 इलेक्ट्रॉन होगा, और ये एक इलेक्ट्रॉन किसी से एक्सेप्ट करना चाहेगा, इसलिए ए विल फॉर्म एन आयन। नेगेटिव चार्ज आयन को हम लोग क्या कहते हैं, एनायन कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका, आंसर फॉर डी होगा, डी का आंसर क्या होने वाला है, ए विल बी फॉर्म एनायन ए माइनस। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखने वाले हैं। 7 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, फास्फोरस एटॉमिक नंबर 15 बिलोंग टू ग्रुप नंबर 15 ऑफ पीरियोडिक टेबल, राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दीज टू एलिमेंट। सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करने के लिए कह रहा है। तो जब हम लोगों को एटॉमिक नंबर दिया हुआ रहता है तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करने के लिए हमारे पास क्या है कि जितना भी एलिमेंट है उसको हम लोग सजाते हैं उसके सेल के हिसाब से। तो हम लोग को पता है क्या, सेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। फर्स्ट के सेल में आपको 2 इलेक्ट्रॉन, एल सेल में क्या होगा, के में आपको 2 इलेक्ट्रॉन, के एल में आपको 8 इलेक्ट्रॉन, एम में आपको कितना होगा, इसमें भी 8 होगा, एन में फिर कितना होगा आपको 18 होगा। इस तरह से इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जब आपको अंदर इनर सेल कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा तब जाके आपको आउटर सेल, मतलब कि अंदर वाला से यहाँ से स्टार्ट करेंगे भरना, ये पूरा भर जाएगा, तब जाके आपको एल में 1 2 3 4 होते हुए 8 तक जाएगा। फिर उसके बाद जब 8 हो जाएगा तब ये भरना बंद हो जाएगा, ये इसकी कैपेसिटी कंप्लीट हो जाएगी। तो फिर इसके बाद एम में भरना स्टार्ट होगा। तो हम लोग देखते हैं कि कितना एलिमेंट हम लोग को दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर दिया हुआ है हम लोग को, नाइट्रोजन के साथ दिया हुआ है 7। तो नाइट्रोजन 7 में हम लोग क्या करते हैं, 7 में से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया तो क्या हो गया, 2 बच गया हमारे पास 5 में से हम लोग इसको 5 का 5 यहाँ पे रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन हो जाएगा 2 और 5। तो ये 7 अरेंज हो गया। अब दूसरी बात में हम लोग फास्फोरस को चेक करना है। तो फास्फोरस का कितना है, फास्फोरस के पास 15 इलेक्ट्रॉन है। 15 इलेक्ट्रॉन में से ये फिर आपको क्या करेगा, इसी तरह से अरेंज करेगा। तो फर्स्ट सेल में ये कितना देगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा। कितना बचा हुआ है, 13 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। 13 में से 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया। अब कितना बचा हुआ है, अभी भी इसके पास 13 में से 8 बचा हुआ है, 8 चला गया, 8 यहाँ पे यूज हो गया, इसकी फुल कैपेसिटी को कंप्लीट कर दिया। अब 8 में से 5 इलेक्ट्रॉन, 13 में से 8 चला गया, 5 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। तो ये इसका 5 हो गया। चेक कीजिए इसका 10 + 5 तो एटॉमिक नंबर के बराबर, इसमें भी 2 + 5 7 एटॉमिक नंबर के बराबर। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसी तरह से होगा। अब हम लोगों को पूछ रहा है कि इसमें एक और क्वेश्चन है, कह रहा है कि which of these will be more electronegative and why।
क्वेश्चन यहाँ पे भी है, ये क्या कर रहा है, विच ऑफ दिस विल बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम लोगों को क्या होता है, किसी भी ग्रुप में नीचे से ऊपर, बॉटम से टॉप की ओर मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपका बढ़ते जाता है, या कहिए कि नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी आपको बढ़ते जाता है। तो हम लोगों को ग्रुप में कौन नीचे है, फास्फोरस नीचे है, नाइट्रोजन ऊपर है, ग्रुप में क्या है आपको, नाइट्रोजन यहाँ है, फास्फोरस उसके नीचे है। तो जैसे जैसे हम लोग ऊपर मूव करते हैं ग्रुप में, उसकी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है। तो ये आपको मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ये मोर देन फास्फोरस, ठीक है। बिकॉज उसके कारण में भी हम लोग क्या दिखाएंगे कि नाइट्रोजन का आपको साइज क्या होता है, छोटा होता है, और इसका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है इसमें ज्यादा होता है, वो अपने आउटरमोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट करेगा विथ रिस्पेक्ट टू फास्फोरस, ठीक है। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, एक बार फिर से देख लीजिए। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना था, तो जितना भी एटॉमिक नंबर है सबको आप सजाइए, कैपेसिटी फुल करते जाइए, पहले वाला कंप्लीट हो जाएगा तब जाके आपको नेक्स्ट सेल में बढ़ना स्टार्ट होगा, और इसमें भी पूरा कंप्लीट होगा तब जाके आपको उसके आगे के नेक्स्ट सेल में बढ़ेगा। तो ये हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिए, और हम लोग को मूवमेंट पता है कि ग्रुप में जैसे ही हम लोग बॉटम टू अप मूव करते हैं, टॉप मूव करते हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है। तो नीचे वाले एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना भी होगा उससे ज्यादा आपको नाइट्रोजन का हो जाएगा, फास्फोरस से ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन फास्फोरस। नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन फास्फोरस। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि आपको ये बताना है कि कोई भी एलिमेंट है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और पीरियोडिक टेबल के पीरियड और ग्रुप में क्या रिलेशन है, मतलब कि पीरियोडिक टेबल में उसका पोजीशन से क्या रिलेशन है। तो हम जानते हैं कि जब हम लोग किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करते हैं तो उसको सेल में बांटते हैं। तो जो सेल का नंबर होता है, तो सेल का नंबर आपको रिप्रेजेंट करता है कि ये किस पीरियड में रहेगा, ठीक है। और उसके बाद जो आपको आउटरमोस्ट सेल में, सबसे लास्ट के सेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो डिसाइड करता है कि उस ग्रुप के हर मेंबर के पास क्या होगा, आपको सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। और इस नंबर ऑफ आउटरमोस्ट सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के नंबर से हम लोग डिसाइड कर पाते हैं कि ये आपको किस ग्रुप का एलिमेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करते हैं तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा, सोडियम Na, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, सोडियम का 11 है, इसको ड्रॉ करेंगे तो हम लोग क्या होगा 2, 8 और 1, 2, 8 और 1। तो मतलब कि ये थर्ड सेल का एलिमेंट है, KLM, मतलब कि ये थर्ड सेल का, ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, और इसमें आउटरमोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसका ग्रुप नंबर क्या है, ग्रुप नंबर 1 है। आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे रिलेट करते हैं हर एलिमेंट को, किसी भी मतलब कि एस ब्लॉक के एलिमेंट को, पी ब्लॉक के एलिमेंट को, डी ब्लॉक के एलिमेंट को उसके ग्रुप नंबर से। सबको अगर हम लोग आगे 12th की क्लास में देखेंगे कि एस ब्लॉक का जितना भी एलिमेंट होता है उसके आउटरमोस्ट सेल में, वो उसका जस्ट ग्रुप नंबर के बराबर हो जाता है। पी ब्लॉक में क्या होता है, जितना आउटरमोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसमें 10 एक्स्ट्रा ऐड कर दीजिएगा तो उसके ग्रुप नंबर को शो करेगा। और अगर किसी भी एलिमेंट डी ब्लॉक में एलिमेंट है तो एन आपके आउटरमोस्ट सेल का, डी ब्लॉक का आपको डी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन प्लस लास्ट सेल के एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन के सम को हम लोग उसके ग्रुप नंबर के बराबर देखते हैं। तो ये हम लोग 12 में पढ़ने वाले हैं। अभी आप यही जानिए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको डिसाइड करने में हेल्प करेगा कि आपको जितना आपको सेल रहेगा उतना आप पीरियड डिसाइड कर पाइएगा। आउटरमोस्ट सेल में जितना इलेक्ट्रॉन होगा ये आपको ग्रुप डिसाइड करेगा। तो इसी चीज को अगर हम लोग लिख सकें तो क्या होगा, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन या बैलेंस इलेक्ट्रॉन विल डिसाइड ग्रुप नंबर एंड नंबर ऑफ सेल डिसाइड द पीरियड ऑफ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। ये रिलेशन है हम लोगों को
ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैल्शियम इज सराउंडेड बाय एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 12, 19, 21, 38 which of these have physical and chemical property resembling calcium। तो हम लोगों को पता है कि कैल्शियम या कोई भी एलिमेंट हो उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में रिसेम्बलिंग कब होगा, जबकि वो सेम ग्रुप में होगा। सेम ग्रुप के मेंबर में आपको केमिकल प्रॉपर्टी में तो सिमिलरिटी होती ही है, और सिमिलर टाइप का आपको फिजिकल प्रॉपर्टी में भी सिमिलरिटी कुछ होती है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी में सिमिलरिटी बहुत ज्यादा होती है। तो हम लोग चेक करते हैं कि कौन कौन एलिमेंट सेम ग्रुप में है। सेम ग्रुप में कैसे पता चलेगा? सेम ग्रुप में पता चलने के लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबका देखना पड़ेगा, और उसके ऑटोनोमस सेल में सेम इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो सेम ग्रुप का एलिमेंट है। तो चेक करते हैं हम लोग 12 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर कोई एलिमेंट 12 है तो ये तो ऐसे Mg है, और ये 12, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2, 8 और 2। ठीक है, 2, 8 एंड 2, ये 12 हो गया। 19 पोटेशियम है, 19 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2, 8 और ये आपको 2, 8 और 8, 1, 2, 8 और 8, 1। फिर उसके बाद आप 21 का चेक कीजिएगा। 21 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, स्कैंडियम है ये, स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा क्या? 2, 8, 8, ये कितना हो गया? 18, और इसके बाद कितना बचा हुआ है? 18, 3, 21, ये हो गया आपका 10, और ये 21 हो गया। अब आपको 38 का चेक कीजिएगा, तो 38 का क्या होने वाला है? ये 38 स्ट्रॉन्शियम, और ये है आपको 38 को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 2, 8, 8, 18, ये कितना हो गया? 10 हो गया, और ये हो जाएगा आपको 20, 36, इसमें हो गया कितना? 36, और फिर से हम लोगों को 2 क्या हो जाएगा? इसमें 20 हो गया, और 16, 36 हो गया। 36 और 2, तो हम लोग देख रहे हैं कि ऑटोनोमस सेल में हम लोगों को ये, इसके भी ऑटोनोमस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, इसका क्या हो जाएगा? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, SR फॉर स्ट्रोंशियम, फिर इसके बाद बेरियम, रेडियम। तो ये हमारा क्या है? इसका है एटॉमिक नंबर 4, इसका है 12, इसका है कितना? इसका है 20, इसका है कितना? 38। तो आप चेक कीजिएगा, तो स्ट्रोंशियम, SR फॉर स्ट्रोंशियम, ये आपको सेम ग्रुप में है। और कैल्शियम का भी चेक कीजिएगा, तो कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? कैल्शियम, इसका 20 का क्या होगा? 2, 8, फिर 8, कितना हो गया? 18, और ये 2। तो ये सबके जिसके ऑटोनोमस सेल में आपको 2 इलेक्ट्रॉन है, उसके प्रॉपर्टी में आपको सिमिलरिटी होगा। और सिमिलरिटी किस में होने वाला है? आपको ग्रुप नंबर, जिस एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 12, 38 एंड 20, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि 12 और 38 सेम ग्रुप में है। ऐसे भी हम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी चेक कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? सेम ग्रुप में ही दिखाई देगा। तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, स्ट्रोंशियम, फिर मैग्नीशियम, कैल्शियम और स्ट्रोंशियम के प्रॉपर्टी में क्या है? आपको सिमिलरिटी है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि आपको कंपेयर एंड कंट्रास्ट द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन द मेंडेलियन पीरियोडिक टेबल एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मीन्स हम लोग को सिमिलरिटी और डिससिमिलरिटी, कहिए कि आपको जो भी सिमिलर है और जो भी डिफरेंस है, दोनों को हम लोगों को इसमें डिस्कस करना है। तो सिमिलरिटी हम लोग को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड मेंडेलियन पीरियोडिक टेबल में क्या है कि दोनों पीरियोडिक टेबल में जो हम लोग ग्रुप का अरेंजमेंट किए थे, ग्रुप में जो एलिमेंट था, एक ही ग्रुप के एलिमेंट में के केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या था? सिमिलरिटी था। लेकिन हम लोगों को इसमें बेस्ड, अगर इसका लॉ देखिएगा, पीरियोडिक लॉ कहेगा
तो इसमें आप देखिएगा कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो बेस्ड है एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर पे। तो हम लोग जब किसी भी एलिमेंट को सजाते हैं एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर पे, तो उसके एलिमेंट के प्रॉपर्टी में हम लोग को क्या होता है, रिपीटेशन होता है। या इसके लॉ को हम लोग कर सकते हैं कि द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। बट इन अ मॉडर्न मेंडलीव पीरियोडिक टेबल देयर वाज द पीरियोडिक लॉ, व्हाट देयर वाज the property of element are periodic function of their atomic weight or atomic mass। तो ये डिफरेंस है दोनों में, और सिमिलरिटी भी हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। तो अब हम लोग इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे, और इसके बाद हम लोग अपने चैप्टर नंबर 5 को एक बार फिर से इसमें जो भी क्वेश्चन होगा उसको हम लोग एक बार देख लेंगे कि अगर कोई मतलब कि एक्सरसाइज के बीच कोई क्वेश्चन हो तो उसमें हम लोग उसको कर लेंगे। और इसके बाद फिर हम लोग चैप्टर नंबर 4 पे चलेंगे, जिसमें कि कार्बन और देयर कंपाउंड या ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग देखेंगे उसमें। ठीक है।